उनके ऊपर दाम बढ़े हुए दामों का बोझ ना पड़े, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 1350 रुपया एमआरपी डीएपी की है, वो इतनी ही रहेगी, यानी कि 2501 रुपया सब्सिडी एक बैग के ऊपर है। जिस बैग की कीमत 1350 रुपया है और 2501 रुपया सब्सिडी है, यानी कि 3851 रुपया एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए, तो हमने किसान को उसमें भी लाभ दिया है। इसी तरह से ही इसके एनपीके और यूरिया में भी वो फर्क बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मैं उस पर प्रश्न उत्तर में आएंगे तो उस पर आ जाएंगे आपके पास। जैसा मैंने कहा कि 2021-22 में पूरे साल में 57,150 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी पीएनके पर। इस साल केवल 6 महीने के लिए 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने तय की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी। प्रति बैग भी डीएपी की देखेंगे तो उसमें भी जहां 501 रुपया थी, 512 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 2501 रुपया की गई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो फ्लक्चुएशन मार्केट में है, उतार चढ़ाव जो रेट का है, इसका किसान के जीवन पर, किसान के लागत पर, खेती बाड़ी पे प्रभाव ना पड़े, इसलिए निर्णय लिया गया है। मित्रों, जो दूसरा विषय एक और, हम अधिकतर सड़कें, रेलवे और बाकी सब, पानी, इस सब की बात करते हैं कि मूलभूत सुविधाओं का एक अंग वो भी है पक्के मकान, शौचालय से लेकर बाकी सब। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है। यहां पर 4G है, लेकिन LWE एरियाज में 2G कनेक्टिविटी है। तो उन क्षेत्रों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जहां एक और पक्के मकान, सड़क, बिजली, शौचालय, बैंक अकाउंट सब बनाकर दिए जा रहे हैं, वहां पर टेलीकॉम के नेटवर्क में भी सुधार हो और ये जो 2G की सुविधा है, इसकी जगह 4G की सुविधा वहां पर मिले, तो देश के 10 राज्यों में 2542 टावर्स को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 2G से 4G में अपग्रेड करने के लिए 2426 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया है। और ये सभी साइट्स नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं। इनमें आत्मनिर्भर भारत में बने 4G कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क एवं टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाएगा। इन सभी साइट्स को BSNL ही अपग्रेड करके संचालित करेगा। इसमें आंध्र प्रदेश में 346, बिहार में 16, छत्तीसगढ़ में 971, झारखंड में 450, मध्य प्रदेश में 23, महाराष्ट्र में 125, उड़ीसा में 483, पश्चिम बंगाल में 33, उत्तर प्रदेश में 42, तेलंगाना में 53, कुल मिलाकर 2542 टावर्स को अपग्रेड किया जाएगा, 4G बनाया जाएगा। ये डिजिटल इंडिया को बल देने के लिए है। जहां एक और स्वनिधि में डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए वेंडर्स को इंसेंटिव मिलता है, ऋण में वृद्धि मिलती है, पहली से दूसरी बार में दुगना कर दिया जाता है, फिर 50,000। वैसे ही LWE एरियाज में 2G से 4G सीधा ही जाने का निर्णय लिया गया है। इससे इलाके में अगर मैं कहूं, जो टेलीमेडिसिन की बात हो, ई गवर्नेंस की बात हो, बैंकिंग सुविधाओं की बात हो, टेली एजुकेशन की बात हो, टेलीमेडिसिन की बात हो, इनमें गुणवत्ता आएगी, इनमें सुधार होगा। और आपदा के समय हमने ग्रामीण अंचल में हमने देखा कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों ने भी और बाकियों ने भी टेलीकॉम सेवाओं के माध्यम से पढ़ाई लिखाई की है। इस क्षेत्र में भी इसका कोई नुकसान ना हो, तो ये जिम्मेदारी BSNL को दी है और ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने का काम भी BSNL ही इसमें करेगा। मित्रों, जो अगला विषय है वो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है।
जहां एक और यूपीआई भीम जैसी सेवाओं के कारण आपदा के समय भी एक बटन दबाते ही गांव के करोड़ों लोगों के पास पेंशन या बाकी सुविधाओं को पैसा सीधा ट्रांसफर किया जाता है, मनरेगा की पेमेंट से लेकर बाकी किया जाता है। वैसे ही प्रयास ये भी था जब निर्णय लिया गया था मोदी जी के नेतृत्व में कि दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एक और बैंकिंग की सुविधा मिले, वहीं पर भारतीय डाक के जितने छोटे और बड़े पोस्ट ऑफिस हैं उनके माध्यम से बैंकिंग की सुविधाएं मिले। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसको स्थापित करने का निर्णय 2016 में लिया गया था।